तुम भी इंसान हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम सभी के साथ एक समान प्रेम कर पाओगे, सभी के लिए तुम बराबर हो पाओगे। लेकिन ये कोशिश कर सकते हो कि कुछ मामलों में एकदम निष्पक्ष हो जाओ। बस वही करो तुम। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं सोचता और मैं भी उम्मीद नहीं करता कि तुम एकदम बराबर से हो जाओ हर जगह। जो ज़्यादा प्यार करते हैं उसके प्रति झुकाव थोड़ा अधिक होता ही है। जब ये चीज़ मेरे साथ होती है तो तुम्हारे साथ तो होनी वास्तविक है। तो इतना सोचो मत। जो तुमसे स्नेह करता है उसके प्रति बहुत वास्तविक है कि लगाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल से ना मैं तुम्हें किसी के माध्यम से कुछ अलग तरह की योग सिखवाऊंगा। ध्यान के भी कई तरीके होते हैं, उसमें से कुछ तरीके सिखवाऊंगा। कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सहायता प्रदान करने वाली है। तुम्हें नींद अच्छी आएगी, जितनी ज़रूरत है उतनी नींद आएगी। शरीर में जो ये हमेशा थकान रहता है वो दूर हो जाएगा। अंदर से तुम सुखी महसूस करोगे। और तुम एक बात बहुत अच्छे से जान लो, जब तक तुम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे, जब तक शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा ना, तुम्हें बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी। और साथ ही साथ मैं अब तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी तुम्हारा समय खराब हो रहा है, तुम उस जगह पर ना कहने में ज़रा भी कतराओगे नहीं। अब तुमसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। और सुनो, किसी की बातों में आकर, किसी पर भी आंखों में पट्टी बांधकर विश्वास करके अपने पैसे मत दे आना। जब तक पक्की रसीद नहीं मिलती है, पैसे कहीं भी नहीं दिए जाने चाहिए। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना। घर में सबका मंगल होगा, किसी की चिंता मत करो। और मैंने ये देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों पर तो तुम मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, पर जो जीवन के बड़े फैसले हैं ना, उसके लिए तुम मुझे कहते तक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं है कि तुम्हारे जीवन में भी कभी कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे अफसोस होता है इस बात से कि क्यों तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम भरोसा करो और तुम्हारे जीवन की जो सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं ना, जिसे तुम्हें पार करना है, जो तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे कठिन है, उन सब के लिए भी तुम मुझसे अर्जी लगाओ और वो सब तुम्हारी पूरी होंगी। और याद रखना, जब जब शिरडी आओगे, जब जब तुम्हारा एक बहुत अच्छा काम पूरा हो चुका होगा, चाहे वो तुम्हारी जानकारी में शिरडी आने से पहले मालूम हो, चाहे शिरडी से वापस जाने के बाद मालूम हो, पर अब शिरडी जो तुम्हारे लिए बनेगी ना, वो रामबाण, वो तुमने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। खूब खुश रहो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी पूजा वो मुझे हमेशा प्रसन्न करती है। तुम्हारी पूजा से मैं कभी निराश हुआ भी नहीं था। मेरी पूजा इत्मीनान से स्थिर से करो, तनाव लेकर मत करो। और अब स्थिर से सोने का प्रयास करो।